Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी बिहार स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, स्पेशली फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे ही इस साल का नोटिफिकेशन काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन के साथ उसकी टाइमलाइन आई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट खुशखबरी स्टूडेंट के लिए ये थी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर, उसमें 50% सीट जो हैं वो गवर्नमेंट फ़ीस पर अवेलेबल रहेंगी। लेकिन किसी भी कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग से नहीं दिया गया था, मतलब ट्यूशन फ़ीस कितनी लगेगी, हॉस्टल फ़ीस कितनी लगेगी और ओवरऑल 5 साल का खर्चा क्या रहने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट की इससे रिलेटेड क्वेरी हमारे चैनल पे आई थी, जो मैंने वीडियो बनाई उस पर भी, और जो आपको लाइव रजिस्ट्रेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बताया था उस पर भी। लेकिन क्योंकि कोई भी अपडेट ऑफिशियल नहीं आया था, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते थे कि फ़ीस क्या लगेगी या हॉस्टल की फ़ीस क्या रहेगी, क्या वो ऑथेंटिक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर आ चुका है, तो जितने बिहार के स्टूडेंट हैं वो लगभग 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि उनको जो है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट फ़ीस पर मिलने वाली है। तो अब ये कंफर्म हो गया है, तो कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ रहेगी। पहले क्या कट ऑफ रही थी और 50% सीट्स ऐड होने के बाद जो गवर्नमेंट फ़ीस पाई हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लूँगा। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो लोग चाहते हों कि नई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाई जाए। अभी आपको जो है फ़ीस स्ट्रक्चर में दिखाने वाला हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी, प्राइवेट कॉलेज का भी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद भी जा सकते हैं, bcec.board.bihar.gov.in। यहीं से पूरी काउंसलिंग जो है आपकी होती है बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं। तो आप जब डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो अभी कुछ देर पहले आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, जहां पर है फीस स्ट्रक्चर UG/MSc 2025। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। कितना फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें ट्यूशन फ़ीस क्या रहेगी, सिक्योरिटी अमाउंट क्या रहेगा और हॉस्टल का चार्ज क्या रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट था कि यहाँ पर हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले तो लेंगे, यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस तो कम होगी, लेकिन जो हॉस्टल की फ़ीस है, जैसे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में जो हॉस्टल की फ़ीस है वो 3 लाख पर ईयर तक की रहती है। तो स्टूडेंट का ये भी डर था कि एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से अगर कोई स्टूडेंट ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है गवर्नमेंट फ़ीस पर, लेकिन उसको अगर हॉस्टल की फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस टोटल मिला के वो भी 3 से 5 लाख पर ईयर का अगर पड़ जाएगा, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बजट हो जाएगा एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आपको इतना अमाउंट हॉस्टल और अदर चार्जेस में भी नहीं देना है। क्या नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपके सामने मैंने डाउनलोड किया वेबसाइट से, जिसमें साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो तय हो गया है, और जब से आप एडमिशन लेते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक यही जो है फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी इसका जो दूसरा पहलू है वो ये कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कोर्ट में चले गए हैं, उनका केस चल रहा है और अभी उसकी हियरिंग आएगी, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और आपको इसके लिए काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसमें जो है पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो NMC के 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बोला गया था सभी प्राइवेट कॉलेजेस को 50% सीट्स पर गवर्नमेंट फ़ीस पर एडमिशन देना है, उसको लागू करने के लिए इन्होंने एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया है, जिसमें फ़ीस को निर्धारित किया गया। इन्होंने एक संगठन बनाया, मतलब एक कमेटी बैठाई और फिर उन्होंने फ़ीस को जो है यहाँ पर निर्धारित किया। तो सबसे पहले स्नातक पाठ्यक्रम यानी UG कोर्सेज़ की बात चल रही है, तो UG कोर्स में यहाँ पर MBBS कोर्स की भी बात चल रही है, ठीक है। तो उसकी फ़ीस क्या लगेगी, एडमिशन के टाइम पर आपको 1000 देना है। ट्यूशन फ़ीस आपकी पर ईयर 9000 रहने वाली है, और जो कि आपकी ट्यूशन फ़ीस है सिर्फ 4.5 साल लगती है, इंटर्नशिप में नहीं लगती है। हॉस्टल की फ़ीस आपकी 12,000 रुपये पर ईयर की रहने वाली है, और क्वेश्चन मनी यानी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका 10,000 रहने वाला है, और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो आपका 1200 ये पर ईयर का रहेगा। मैनेजमेंट सोसाइटी का सिर्फ एक बार आपको देना 500 रुपये, और कॉलेज एक्टिविटी का आपको सिर्फ एक बार देना है 2000। जो मैगजीन सोसाइटी है उसमें 500 रुपये आपको प्रतिवर्ष देना है, और स्टूडेंट वेलफेयर फंड में आपको सिर्फ एक बार 5000 रुपये देना, और स्टूडेंट यूनियन फंड में आपको 100 रुपीज़। तो ये टोटल मिला के जो है मुझे लगता है मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार का जो है फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, जो एक आइडियल गवर्नमेंट कॉलेजेस का होता है। अब यही फ़ीस स्ट्रक्चर जो है सभी कॉलेज में रहेगा, मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज बिहार के अंदर हैं उन सब में सेम फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। उसी तरीके से PG का इन्होंने फिक्स कर दिया, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं उन सब का भी फ़ीस स्ट्रक्चर आपके लिए फ़िक्स कर दिया। अब जो सबसे ज़्यादा डाउट वाली चीज़ थी वो थी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो 50% फ़ीस पर गवर्नमेंट सीट्स पर फ़ीस अवेलेबल थी सीट्स, उनका क्या रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है, राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के 50% स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन एवं
अन्य शुल्क राज्यों के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप होगा। यानी जो फीस स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था, वही सेम गवर्नमेंट कॉलेज वाला फीस स्ट्रक्चर आपका प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई होगा। अब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बोला जैसे ऊपर था उसी तरीके से रहेगा। आपकी ट्यूशन फीस भी वही रहेगी, हॉस्टल फीस भी वही रहेगी, सिक्योरिटी चार्ज भी वही रहेगा। अब दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो है चिकित्सा महाविद्यालय में छात्र के नामांकन के समय निर्धारित शुल्क उनके संपूर्ण अध्ययन अवधि के लिए एक समान होगा। यानी जिस टाइम पर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उस टाइम पर जो फीस स्ट्रक्चर है वही आपका पूरा 5.5 साल रहने वाला है पूरे MBBS के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये सेकंड वाला बनेगा, जहाँ पर इन्होंने साफ लिखा कि आप जिस टाइम एडमिशन ले लेते हैं उस टाइम जो फीस स्ट्रक्चर था आपका वही लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जो कोर्ट के अंदर केस, ऑब्वियसली जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो शाम तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनकी 50% सीट्स का लॉस हो रहा है। जहाँ पर उनको एक अच्छा अमाउंट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, तो वो कोर्ट में जाएंगे। अब देखो, मान लो मैं एकदम वर्स्ट के सिनेरियो ये मान के चल रहा हूँ कि कोर्ट मान लीजिए ये कह भी देता है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो इतने कम बजट में नहीं चला पाएंगे, उसके बावजूद भी आपके पास ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, जहाँ पर लिखा है कि एडमिशन के टाइम पर जो आपकी फ़ीस थी वही फ़ीस आपसे पूरे 5.5 साल ली जाएगी। तो अगर अभी आप जो फीस मैंने बताई है उसको देखकर एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में ले भी लेते हैं तो आपके पास ये प्रूफ है कि इसी फीस को आपको पूरे 5.5 साल देना है। क्योंकि कोर्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कॉलेज और जो बिहार गवर्नमेंट है उनके पक्ष को रखा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनकी बात को भी रखा जाएगा कि वो जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट की फ़ीस निर्धारित थी, इस वजह से बच्चों ने एडमिशन लिया। तो अब आप ये संतुष्टि इस चीज़ से ले सकते हैं कि जो फीस है गवर्नमेंट वाली ही आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी 50% सीट्स पर लगने वाली है। एक और जो दूसरा डाउट है उसमें डाउट मुझे भी है, क्योंकि उसमें मैं अभी श्योर नहीं हूँ। देखो, जितने भी सेमी गवर्नमेंट टाइप की सीट होती हैं, मतलब ये जो सीट है, मतलब प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फीस पे सीट होना सेमी गवर्नमेंट कहलाता है। ये पहले से होता आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर भी, कर्नाटका के अंदर भी और कुछ सीटों पे राजस्थान के अंदर भी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो सेमी गवर्नमेंट की सीट है सिर्फ उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अभी क्योंकि पहली बार बिहार के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसका क्लियर कट कुछ भी डिमार्केशन नहीं है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए हैं। वैसे कॉमन सेंस वाली बात बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए एलिजिबल रहना चाहिए, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट सीट का मतलब यही होता है कि वो अपने स्टेट के स्टूडेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो नॉर्मली होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन इस वजह से अराइज हुआ क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो जो आपको बना के डाली थी 2-3 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट का मैंने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था प्राइवेट कॉलेज के लिए। लेकिन वहाँ पे जब मैं प्राइवेट की चॉइस फिलिंग कर रहा था तो मेरे पास एक ही कॉलेज 2 बार था। इसका मतलब जो गवर्नमेंट सीट थी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट फीस वाली जो 50% सीट्स थी उसका ऑप्शन भी था चूज़ करने का, और सेम कॉलेज का प्राइवेट फीस पे भी चूज़ करने का ऑप्शन था। तो वही मैंने आपको दिखाया भी था लाइव के दोनों में किस तरीके से चूज़ कर रहा हूँ। जबकि अगर स्टेट दूसरे स्टेट का रहने वाला है तो वो जो गवर्नमेंट फीस पे 50% सीट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि अभी ये नहीं कह सकते कि वो आगे रहेगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग अगर कोई अलग से अपडेट आता है मैं तभी बता पाऊंगा। तब तक के लिए आप ये मान के चलें कॉमन सेंस से कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल रहेंगे जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर 50% गवर्नमेंट सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर भी यही रहने वाला है। बाकी के जो अदर कॉलेजेस हैं, मतलब जो बाकी की 50% सीट्स हैं उस पर क्या फीस स्ट्रक्चर लगेगा तो आप यहाँ से कॉलेज वाइज देख सकते हैं। जैसे नारायणा मेडिकल कॉलेज, तो ये अभी लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर लिखा हुआ है। हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो फीस है थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है और डेफिनेटली होगा भी, क्योंकि एक तरफ जब कम किया है तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया है अभी प्रोपोर्शनेटली कि जितना कम किया गया है बाकी 50% सीट्स के लिए। वो देखते हैं बाकी कोर्ट का क्या रहता है। आप इस बेस पर एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिग्रीज इसकी वजह से होगी, क्या इंपैक्ट आएगा कट ऑफ पे उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी। जो लोग चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी तरीके से जो अगला कॉलेज आता है वो है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं और बाकी ये पूरी लिस्ट जो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, BDS का फीस स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है कटिहार मेडिकल कॉलेज, तो इसका फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है, NRI के लिए है, हर एक का आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पर आपको जमा करना है यहाँ पर जो उसकी भी डिटेल्स दी हुई है। फिर हिमालयन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसकी भी फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ से दिख जाएगा। जो प्राइवेट वाली 50% सीट्स हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप मधुबनी मेडिकल कॉलेज, तो उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं इस साल का। फिर उसके बाद जो ये पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, आपको ये पूरी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी या फिर आप वेबसाइट से खुद से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं करें आराम से, कोई क्वेरी हो डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।